देखिए बच्चों, क्लास 7 हम 7वीं यूनिट पढ़ा रहे हैं। क्लास 7 की यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। तो हमने 8 वाली यूनिट पढ़ा दी है आपको। तो पीछे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि हमारी 7वीं यूनिट नहीं पढ़ाई गई है, तो मैं 7वीं को कंप्लीट करा देता हूँ। और ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 दिन 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने जो लास्ट टाइम वीडियो आपको सेंड की थी उसमें आपने समझ लिया होगा कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बुक अपनी निकाल लें आप, और एक्सरसाइज है हम करा रहे हैं 7.1। ठीक है, और पेज आप देखोगे अपनी बुक में, पेज नंबर है 70। पेज नंबर 70 पर हमारी एक्सरसाइज है 7.1। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है इसका तो उस वीडियो को फिर से देखें एक बार। तो हम क्वेश्चन 1 करा रहे हैं। राइट एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सभी की इक्वेशन लिखिए जो आपके पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो उस वीडियो में बताया गया था एक वेरिएबल होता है x और एक होते हैं कांस्टेंट नंबर। जैसे हमारे 1 to 5 जो भी इन्फिनेटिव तक नंबर होते हैं वो कांस्टेंट नंबर होते हैं, और ABC, XYZ, PQR ये सभी जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के टर्म्स में हमको इस स्टेटमेंट को लिखना है। तो फर्स्ट का ए पार्ट। अब फर्स्ट का ए करने के लिए द सम ऑफ ए नंबर एंड 8 इज़ 14। द सम ऑफ ए नंबर, नंबर का हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट ए नंबर इज इक्वल टू एक्स। लेट ए नंबर एक्स, और एक्स को हमको किस में ऐड करना है, 8 में, और हमको मिलेगा क्या, 14। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड 7 इज़ 9। तो फिर से लेट करेंगे, लेट ए नंबर इज इक्वल टू एक्स। उनका डिफरेंस मतलब माइनस करना है 7 को, तो मिलेगा 9। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। यानी सिंपल क्वेश्चन है, इनको देखते हुए आप आगे कर सकते हो। ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 16, सी पार्ट। तो लेट ए नंबर, नंबर हमने लेट कर लिया x, उसका ट्वाइस हो गया 2x, और वो कितना है 16। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। इसके बाद डी, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 2। तो लेट ए नंबर, यानी नंबर हमको मानना पड़ेगा, लेट ए नंबर इज इक्वल टू x, उसका 1/3 होता है ये नंबर का, तो वो है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 2, यानी 2 का इक्वल। तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 2। तो ये स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। इसके बाद है इसका ई पार्ट। ई है ए नंबर इंक्रीज बाय 2। तो नंबर हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। इंक्रीज को मतलब बढ़ाना, प्लस कर दिया हमने उसमें, तो 4 के इक्वल आ गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई। यहाँ पर आप लेट कर लेना जो हम ऊपर लेट करते हुए आए हैं। इसी तरह से आप एफ वाला क्वेश्चन करोगे, खुद से करोगे, उसमें डिक्रीज बोला है तो माइनस कर देना है। और जी वाला पार्ट, ट्वाइस द नंबर इंक्रीज बाई, ये भी आप खुद करोगे। ये हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 17। और एच वाला पार्ट कर देते हैं। एच में बोला है माई एज एंड माई ब्रदर एज हु इज़ ट्वाइस डबल ऑफ माई एज, यानी लेट माई एज इज इक्वल टू एक्स। तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी ट्वाइस। तो ब्रदर एज हो जाएगी उसकी हु इज़ डबल ऑफ माई एज, मेरी एज की डबल है, इज़ 24 बाई एडिंग। तो माई एज एंड माई ब्रदर एज
तो ब्रदर एज को हम y भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे उसकी डबल है तो 2x। अब बाई एडिंग, ऐड करने पर आता है 24, तो माई एज और ब्रदर एज दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 24। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद आई वाला पार्ट, ट्वाइस ऑफ माई एज इंक्रीज बाई 7। देखो खुद कर लोगे इसको। ट्वाइस ऑफ माई एज यानी 2x + 7 इज इक्वल टू 7 ईयर इज़ माई मदर एज। तो मदर एज को आप y मान सकते हो, तो ये लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ माई एज, मेरी एज का ट्वाइस, बाई 7 इंक्रीज बाई 7, तो 2x + 7 इज इक्वल टू y, जहाँ पर y क्या है मदर की एज और x क्या है माई एज। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो इसको। इसके बाद है जे, द प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ बुक। तो पेन की एज की कॉस्ट मान लीजिए x, तो 6x इक्वल है y के, तो y क्या है बुक की कॉस्ट। तो लेट कर लेना, ये है पेन और ये है बुक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखिए इनको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, तो उनको हमने इक्वेशन में चेंज किया है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 में इक्वेशन दी हुई है, उनको क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे इक्वेशन स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो देख लीजिए, 1-2 कर देते हैं इसमें भी। तो लिखा हुआ है 2 + 5x इज इक्वल टू x। ए नंबर इज, इस तरह से आएगा 5 टाइम ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 2 इज इक्वल टू इटसेल्फ। यहाँ ऐसा आएगा 5 टाइम ऑफ ए नंबर इंक्रीज 5 टाइम ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 2 इक्वल नंबर इटसेल्फ। देखिए राइटिंग थोड़ा सा इस पर ऐसी लिखी जा रही है क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, तो राइटिंग में थोड़ा सा आप मैनेज कर लें। मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। यहाँ से देखें कि एक नंबर का 5 टाइम यानी 5 टाइम ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 2, यानी इंक्रीज मतलब जोड़ देना, बढ़ा देना, इंक्रीज बाई 2 इज इक्वल टू मिलता क्या नंबर, अब खुद से वही नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से हमको लिखना है। बी पार्ट, बी है 3a - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 टाइम ऑफ ए नंबर, 3 टाइम ऑफ ए नंबर, 3 टाइम ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाई 3 वी गेट 0। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह से सी पार्ट है, और देखिए ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर आपको आंसर शीट में बिल्कुल सेम टू सेम मिले, तो वो आपकी माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपने वर्डिंग को बनाया है। तो सी पार्ट है इसका x - 3 इज इक्वल टू 5। तो ए नंबर डिक्रीज बाई 3 वी गेट 5, कर लोगे। ए नंबर डिक्रीज बाई 3 वी गेट 5। डी पार्ट 2x + 2 इज इक्वल टू 14। तो ट्वाइस ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 2 वी गेट 14, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 2 वी गेट 14। इस तरह से आपको लिखना है। ई पार्ट 12x इज इक्वल टू 36। तो 12 टाइम ऑफ ए नंबर वी गेट 36, 12 टाइम ऑफ ए नंबर वी गेट 36। एफ x/6 इज इक्वल टू 3। 1/6 ऑफ ए नंबर, इसमें लिखा जाएगा 1/6 ऑफ ए नंबर
वी गेट 3, ये इसका आंसर होगा। जी x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ए नंबर इंक्रीज बाई 2, वी गेट ट्वाइस ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाई 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए नंबर इंक्रीज बाई 2, वी गेट ट्वाइस ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाई 1। ये इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। इसके बाद एच पार्ट, एच है 2i/3 इज इक्वल टू -8। तो देखिए एक नंबर का 2/3, तो ये लिखेंगे 2/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 ऑफ ए नंबर वी गेट -8, 2/3 ऑफ ए नंबर वी गेट -8। लास्ट पार्ट है इसका आई, तो x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे लिखा हुआ सेम ऐसे बोलते चले जाइए। ए नंबर इंक्रीज बाई 4, ए नंबर इंक्रीज बाई 4 एंड अगेन इंक्रीज बाई ए नंबर एंड डिक्रीज बाई 2, वी गेट 0। इस तरह से आप लिखोगे इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्स कंटेन 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन। एक पर्स के अंदर 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन हैं। तो ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का कॉइन है। देयर आर टोटल कॉइन 27, दोनों को अगर हम प्लस करें तो 27 कॉइन है हमारे पास। एंड देयर वैल्यू, और उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू है 40 रुपीज़। दोनों मिलकर के हो जाते हैं वो 40 रुपीज़। तो फ्रॉम एन इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बनाइए। तो हम मान लेते हैं कि टोटल कॉइन 27 है, तो हमने मान लिया 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, x। तो 2 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे, 27 माइनस x। ठीक है, इतने होंगे। अब 1 रुपये के कॉइन की वैल्यू 1 रुपये है, तो x रुपये के कॉइन की वैल्यू x रुपये हो जाएगी। और 2 रुपये कॉइन की वैल्यू 2 है, तो 27 माइनस x, तो हमको मिलेगा क्या, 40। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 4, फ्रॉम एन इक्वेशन व्हेन वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 एंगल होते हैं। एक को हमने मान लिया x, दूसरे को माना y, तीसरे को मान लिया हमने z। ठीक है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2 टाइम ऑफ सेकंड, यानी जो पहला एंगल है वो दूसरे का 2 टाइम है, यानी x इज इक्वल टू 2y है दोनों की कंपेयर से। तो यहाँ से दूसरे एंगल की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू x/2 एंड थर्ड टाइम ऑफ द थर्ड एंगल, और पहला एंगल तीसरे का थर्ड टाइम है, तो z की वैल्यू आ गई x/3। अब हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू x/2 है और z की वैल्यू x/3 है, तो मिलकर के आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है और नोटबुक में इस क्वेश्चन को साथ साथ करते जाएं। ठीक है, और जल्दी से इसको हम ख़त्म कर देंगे 2 या 3 दिन में, क्योंकि 3 ही एक्सरसाइज हैं। तो फटाफट से नोटबुक कंप्लीट करें और आपके एफए की तैयारी करें, सिलेबस आपको बता दिया जाएगा।